हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर, जय जगदम्ब, जय भगवती, जय उमिया माता। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च भारतस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अध्यायों के में जहाँ जहाँ रहस्य पड़ा है वो रहस्य की चर्चा आगे चलाएंगे। अब श्रीमद् भगवद गीता जी में समता कहाँ है? श्रीमद् भगवद गीता जी में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। हाँ, भगवान भी आगे कहेंगे समोहम सर्वभूतेषु, मैं भगवान माने कृष्ण, ईश्वर, परब्रह्म सब जगह समान रूप से हूँ। तो ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों ही मार्गों में साधन रूप से ही समता की आवश्यकता बताई गई है। कोई भी हो, समता के बिना वह भगवत भक्ति में रमता नहीं, खेल नहीं पाता है। समता ही चाहिए। सब परमात्मा के स्वरूप हैं, ईश्वर के रूप हैं। तो समानता तब आएगी जब ईश्वर की कृपा होगी। तो समता की साधन रूप में आवश्यकता बताई गई है। भक्ति के साधन में भगवान के ज्ञान हो, कर्म हो, भक्ति हो, लेकिन समता होनी चाहिए। समता नहीं हो तो सब बेकार है। बिना समता कुछ नहीं है। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राममय है, भगवान कृष्णमय है, शिवमय है। ये जानना है, तब भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में सफलता मिलती है। और तीनों ही मार्गों से श्री परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बताया गया है। माने इन तीनों मार्ग में सफलता के लिए समता चाहिए। साधन भी उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी ही है। जिसमें समता नहीं है वह सिद्ध ही कैसा? समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। वही जो धीर है, सम दुख में समता धारण कर सकता है। संसार में कोई कैसा कोई वैसा, उसमें से जो समता रखता है वही अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। तो इस पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वालों को ही अमृतत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। जिसमें समता नहीं है वह मुक्ति का अधिकारी नहीं है। देखिए, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and it's steady in both, in certainly eligible for liberation. तो वही आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। अब सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में भी, माने आपको कुछ भी प्राप्त करना है, उसमें सिद्धि में असिद्धि में भी समत्व रखेंगे तो वही योग का लक्षण है। समत्व नहीं होगा, समानता नहीं होगी, तब कार्य सिद्ध नहीं होगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। इस प्रकार कर्म योग के साधक को समता युक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। और भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों की सेवन की बात कही है। लेकिन वो 12वें अध्याय के भगवान 20वें श्लोक में कह रहे हैं। माने सब अध्याय में सब जगह जहाँ भगवान कहना चाहते हैं वहाँ समता का महत्व है। कहते हैं ये तु धर्मामृतमिदं
यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेस्तीव मे प्रिया. Those who follow this impressible path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते स्तीव में प्रिया. इसी प्रकार गुणातीत सिद्ध ज्ञान योगियों के लक्षणों में भी समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है. और यदि समता आ गई तो फिर ममता छूट जाती है. इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई समता होनी चाहिए. अब देखिए 14वें अध्याय के 24वें श्लोक से शुरू करके 24-25 माने 2 ही श्लोक बताए गए हैं. समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः निंदा तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोः स्तुत्य स्तुत्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते. गुणातीतस्य उच्यते, गुणों से अतीत पर हो जाता है ना. तो 24 और 25 दोनों श्लोक में ये कहने का भाव है. क्या कह रहे हैं इसका अर्थ देखिएगा. बोलते हैं कि भाई knowing that the modes alone of active who is the situated in the self and regards like happiness and distress, who looks upon a lamp of earth, a stone and a piece of the gold with an equal eye, who is the equal toward to disturbable and the undisturbable, who is steady, situated equally well is and praise and blame, honor and dishonor, who tests alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. तो इस प्रकार यहाँ समझाया गया और सिद्ध कर्म योगी को सम बतलाया गया है. 6ठे अध्याय के 7, 8, 9 3 श्लोकों में बताया गया है. तो भगवान एक एक बात को लेकर समझा रहे हैं कि भाई समता सबसे बड़ी बात है. जिसमें समता आ गई वह समझो कि भगवान को उसने प्राप्त कर लिया. तो देखो यहाँ 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. अब 8वें में क्या कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. A person is said to be the established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is the fully satisfied by virtue of the acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones or gold, at the same. समलोष्टास्म कांचन. अंतिम सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. A person is considered still further advanced when he regard honest well-wishers, affectionate benefactors, the material, the natural, meditators, the envoys, friends and enemies,
द पायस एंड द सिंसर्स ऑल विद द इक्वल माइंड। तो कहने का भाव यही है कि सिद्ध कर्म योगी को सम बतलाया गया है तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों में भी समता का उल्लेख किया गया है। तो वो 18 अध्याय का 19वां श्लोक और 18वां अध्याय का 18वां श्लोक दोनों में इसकी चर्चा की है। तो भगवान ने प्रायः बार बार इसको दोहराया है कि समता जरूरी है, आवश्यक है और इतनी ही उपयुक्त है। अब देखिए, ज्ञानम ज्ञेयम परिग्राता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह। हाँ, तो 12वें अध्याय में हमें देखना था, हम 18वें अध्याय में चले गए। तो 12वें अध्याय का ये रहा 18वां श्लोक। 12वें अध्याय का रोज नित्य पाठ होना चाहिए, तब मंगल होता है जीवन में। 18 और 19। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. मुझे समता रखने वाला, ताप धूप छाँव, ठंडी मीठा खारा तीखा रहने का कहीं अच्छा मिला नहीं मिला, सब में जो समता रखता है वह डियर टू मी, वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है। तो इस समता का तत्व सुगमता के साथ भली भांति समझाने के लिए श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी क्रिया भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। मनुष्यों में कहाँ कहाँ समता रखनी चाहिए मनुष्यों को, उसका चर्चा कल करेंगे। आज भगवान के चरण में इतने ही पुष्प समर्पित करके वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे गोविंदा हरे राधे गोविंदा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोविंद गोपाला भजवन हरि गोपाला, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाला, हरि गोविंद हरि गोपाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय जगदम्ब हरिओम, जय उमिया माँ, जय मारी माँ भोड़ी भवानी, आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। जय गीता मैया की, बरसाने वाली की जय हो। राधे राधे, जय मैया, जय भगवत, जय जगदम्ब।